अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नरगिस कसीन। आज हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल स्ट्रॉबेरी चीज केक। बस एक सेकंड के लिए इसकी क्रीमीनेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है स्ट्रॉबेरी चीज केक उन डिजर्ट्स में से है जो कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होते। क्रीमी चीज केक और स्ट्रॉबेरी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हर दफा परफेक्ट लगता है। अगर आप चीज केक पर्सन हैं तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, और अगर आप चीज केक पर्सन नहीं है तो ऑनेस्टली मुझे लगता है ये चीज केक शायद आपका माइंड चेंज कर दे। रेसिपी बहुत ही आसान है। हमने 5 ब्लॉक्स ऑफ रूम टेम्परेचर क्रीम चीज को मिक्सिंग बोल में डाल के अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। याद रहे, अगर आप क्रीमीएस्ट चीज केक बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर करना है कि हमारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर है। मुझे लगता है चीज केक उन डिजर्ट्स में से है जहाँ टेक्सचर फ्लेवर जितना ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरे लिए परफेक्ट चीज केक रिच और क्रीमी होना चाहिए, लेकिन इतना हैवी नहीं कि एक बाइट के बाद ही फुल फील हो। मैं चाहती हूँ कि पहला बाइट इतना क्रीमी हो कि आपको ऑलमोस्ट च्यू ही ना करना पड़े। अब हमने इसमें 1.5 कप शुगर ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने मेक श्योर करना है कि आप रिपीटेडली बैटर को साइडों से स्क्रैप कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका चीज केक स्मूथ बनेगा। अब हम शामिल करने जा रहे हैं एक पूरा कंटेनर सावर क्रीम का। सावर क्रीम की मकदार ज्यादा रखने से ही हमें वो क्रीमी चीज केक मिलेगा। अब मैं हमारे बैटर की सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। हमने इसमें एक एक करके 5 एग्स शामिल करने हैं। एग्स को 5 से 10 सेकंड्स के वक्फा में डालें और मेक श्योर करना है कि जब हमारे सारे एग्स डल जाएं तो ओवर मिक्स नहीं करना, क्योंकि फिर हमारे बैटर में बहुत ज्यादा बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे फिर हमारी बेकिंग में क्रैक आएंगे। आखिर में 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस और 1.5 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डाल के थोड़ी देर मिक्स करना है और बस हमारा बैटर रेडी है। चीज केक बनाने के लिए जरूरी है कि आप स्प्रिंग फॉर्म पैन यूज करें कि जिसका बॉटम डिटैचेबल हो। चीज केक के लिए ये वाला पैन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इस केक को फ्लिप करके रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट किस्म का केक होता है। इसका टेक्सचर देखें, ये वो पार्ट है जहां आप ऑलरेडी इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि फाइनल चीज केक का टेस्ट क्या होगा। हमने पैन को अच्छे से टैप कर लेना है ताकि इससे एयर बबल्स निकल जाएं। ये लाजमी करना है, स्किप नहीं करना अगर आप केक में क्रैक्स नहीं चाहते। हमने ओवन को 325 फ़ारेनहाइट पर प्री हीट कर लेना है। इसके बाद एक पैन में पानी डालकर सबसे नीचे वाले रैक में रख देना है। इसकी स्टीम क्रैक्स को प्रिवेंट करेगी और हमारा टेक्सचर भी क्रीमी रहेगा एंड इवनली बेक होगा। हमने अपने चीज केक को 70 मिनट के लिए बेक करना है। ये शायद चीज केक बनाने का सबसे कम एक्साइटिंग पार्ट है, क्योंकि अब सब कुछ हो गया है और आपको बस इसको अकेला छोड़ना है। एग्जैक्टली 70 मिनट्स के बाद हमारा चीज केक ऐसा दिखना चाहिए। जब आप इसको शेक करें तो ये जिगल करना चाहिए। ओवर बेकिंग चीज केक की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब हमने ओवन को ऑफ करके और उसका डोर बंद करके चीज केक को कूल डाउन होने के लिए रख देना है, तकरीबन 4 से 5 आवर के लिए। इसके बाद ये इस तरह से सेट हो जाना चाहिए। अब ये फ्रिज में ओवरनाइट रखने के लिए रेडी है। मुझे लगता है चीज केक उन डिजर्ट्स में से है जहाँ पेशेंस का रिजल्ट वर्थ इट होता है। अच्छे चीज केक को रश नहीं करते। स्ट्रॉबेरी सॉस बनाने के लिए हमने 2.5 कप स्ट्रॉबेरीज और 1/2 कप शुगर सॉस पैन में शामिल कर लेनी है और इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी डाल लेना है। सॉस को थिक करने के लिए हमने 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च और 2 टेबलस्पून कोल्ड वाटर को मिक्स करके एक साइड पे रख लेना है। आपने सॉस को पकाते जाना है जब तक कि आपकी पसंदीदा टेक्सचर ना हो जाए। आपने ये सॉस फ्रेशली रेडी करनी है जिस दिन आप केक गार्निश कर रहे हैं। मैं इधर फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज यूज कर रही हूँ, आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आपका क्या ख्याल है, लेकिन मुझे लगता है जब डिजर्ट के साथ स्ट्रॉबेरीज हो तो वो 10 टाइम्स ज्यादा प्रीटी लगते हैं। जब हमारी सॉस इस थिकनेस की हो जाए तब हमने अपना कॉर्न स्टार्च वाला मिक्सचर भी शामिल कर देना है। स्ट्रॉबेरीज हर चीज को और भी ब्यूटीफुल बना देती हैं। फ्लेवर के लिए हमने इसमें 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट भी शामिल कर लिया है। हमारी सॉस बन चुकी है। ये देखें, हमारी सॉस का टेक्सचर इस तरह होना चाहिए। अब हमने हमारी सॉस को ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हमारा सबसे पसंदीदा पार्ट आने वाला है, हमारे केक की असेंबली। अब हमारा चीज केक कम्प्लीटली सेट हो चुका है और अभी हमने इसे गार्निश भी नहीं किया और ये इतना पुरकशिश लग रहा है। आपको पता है, जब आप एक रियली अच्छे चीज केक में फोर्क लगाते हैं और फोर्क बस स्मूथली अंदर चला जाता है, बस हमें एग्जैक्टली वैसी ही टेक्सचर चाहिए। ये हमेशा वो मोमेंट होता है जहाँ असली टेस्ट होता है, क्योंकि आप चीज केक को जितना मर्जी देख लें, लेकिन जब तक आप इसको कट नहीं करते आपको एक्चुअली पता नहीं चलता कि टेक्सचर कैसा होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही मैं चाहती थी इसको देखें। मुझे इसका सिंपल लुक
बहुत पसंद आ रहा है। जब चीज केक खुद ही इतना अच्छा लग रहा हो तो कॉम्प्लिकेटेड डेकोरेशन की जरूरत ही नहीं। और ऑनेस्टली कभी कभी सिंपल डिजर्ट ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। एग्जैक्टली ऐसी ही स्लाइस मुझे चाहिए, ना बहुत फर्म ना बहुत सॉफ्ट, बस परफेक्टली क्रीमी और स्मूथ। मुझे यहाँ स्ट्रॉबेरीज की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो चीज केक की रिचनेस को बैलेंस करती है। आपको एक तरफ क्रीमी और रिच चीज केक मिलता है और फिर अचानक स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आता है और फ्रूट की वो हल्की सी टार्टनेस आपको एक और बाइट लेने पर मजबूर करती है। यही कंट्रास्ट है जो इस चीज केक को इतना एडिक्टिव बनाता है। अगर आपने कभी बेरीज के साथ चीज केक खाया है तो आप एग्जैक्टली समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ऊपर वो स्ट्रॉबेरीज देखें, इमेजिन करें कि हर बाइट के साथ आपको थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी भी मिले। आपको क्रीमी फिलिंग, फ्रूट और वो हल्की सी स्वीटनेस सब एक साथ मिलती है। और क्योंकि इसमें क्रस्ट नहीं है इसलिए हर बाइट में आपको वो क्रीमी चीज केक फुल एंजॉय करने को मिलता है। आपको पता होता है डिजर्ट अच्छा है जब एक बाइट सम हो 3 बाइट बन जाए। अब मुझे बताओ, आप स्ट्रॉबेरी चीज केक पर्सन है या चॉकलेट चीज केक प्रेफर करते हैं? पर्सनली मुझे नहीं लगता स्ट्रॉबेरीज के साथ आप कभी गलत जा सकते हो। अगर आप ये चीज केक बनाते हैं तो मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर आप ये वीडियो भूख लगने के वक्त देख रहे हैं, आई अपोलोजाइज, एक्चुअली आई डोंट, क्योंकि अब आपके पास एक चीज केक बनाने को है। फिर किसी अच्छी रेसिपी में हाजिर होते हैं। फीमान अल्लाह।